हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम फिर से बात करने वाले नेस्ले इंडिया लिमिटेड स्टॉक के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट और टारगेट के बारे में। अभी रिसेंट में हमने 1 दिन 2 दिन पहले भी एक वीडियो बनाया था जिसके बेसिस पर हमने आपको पुराने सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल के बारे में बात की थी और किस तरह से लेवल ड्रॉ किए जाते हैं वो भी मैंने उस वीडियो के माध्यम से आपके साथ डिस्कस किया था। और आप सभी ने उस वीडियो को देखा भी होगा, अगर नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाकर के देखिएगा ताकि आपको पता चले कि किस तरह से स्टॉक में लेवल्स ड्रॉ किए जाते हैं। साथ ही मैंने जो लेवल्स आपके साथ ड्रॉ किए थे वो मैंने यहाँ पर हमारे हिसाब से सेव कर लिए थे, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले उसी चार्ट को लेके आ जाता हूँ और यहाँ पर देख लेता हूँ कि मैंने जो सेव किया था वो चार्ट आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि मैंने नेस्ले का जो चार्ट है वो शायद सेव नहीं किया है, तो मैं आपके साथ फिर से जो है सेव करके आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से नए सपोर्ट और टारगेट ड्रॉ किए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा स्टॉक में एक बहुत बड़ी गिरावट आ रही है जो कि यहाँ पर हर दिन रेड कैंडल बन रही है और हर एक कैंडल को अगर आप अच्छे से देखेंगे तो यहाँ पर देखिएगा हर एक कैंडल छोटी-छोटी बनती हुई नजर आ रही होगी। ये कैंडल बड़ी थी, फिर ये छोटी बनी, फिर और छोटी, फिर और छोटी, फिर और छोटी, और अब 3 दिन से अगर आप देखेंगे तो कैंडल बिल्कुल छोटी बन रही है और स्टॉक का जो 3 दिन का लो है वो 2530 रुपए का है। दूसरा अगर आप देखेंगे 2530 का है और फिर तीसरा लेवल देखेंगे तो 2531 का है। यानी कि हर दिन एक ही लेवल यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, तो इस लेवल के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब स्टॉक सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो सपोर्ट लेवल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर 50 डेज का मूविंग एवरेज का सपोर्ट है। दूसरा यहाँ पर इस कैंडल के हाई के आसपास का सपोर्ट है जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो के माध्यम से भी बताया था। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम मार्क कर लेते हैं जो कि आपको अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो ये हमारी एक रेंज हो गई सपोर्ट की। दूसरा हमारा यहाँ पर ये दिख चुका है। और अभी रही बात स्टॉक के ट्रेंड की, तो ट्रेंड भी मैं आपको समझा देता हूँ कि आपको स्टॉक अप ट्रेंड में दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर देखिएगा 150 डेज का मूविंग एवरेज है और एक है 50 डेज का और एक है 9 डेज का। तो 150 डेज के मूविंग एवरेज में आपको अच्छे से दिख रहा होगा कि स्टॉक यहाँ से ऊपर जा चुका था, तब से स्टॉक अभी ऊपर है। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो स्टॉक अप ट्रेंड में जो कि बड़े लोग लॉन्ग टर्म में यूज करते हैं। साथ ही यहाँ पर 50 डेज के मूविंग एवरेज की बात करें तो यहाँ पर सपोर्ट लिया और स्टॉक फिर से ऊपर गया, तो तब तक स्टॉक जो है अप ट्रेंड में है जहां तक स्टॉक इसका ऊपर रहता है। ठीक है, तो ये 2 तरीके हो गए। तीसरा तरीका स्टॉक के लो को और हाई को जो है हम पता करते हैं। तो देखिएगा स्टॉक ने यहाँ पर एक लो बनाया था नीचे, फिर स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया, फिर स्टॉक ने ऊपर लो बनाया, फिर स्टॉक ने और ऊपर लो बनाया। ठीक है, तो ये लास्ट का लो बना और अब स्टॉक मुझे लग रहा है कि यहाँ पर सपोर्ट ले सकता है और उसके बाद फिर से स्टॉक ऊपर जाने के लिए तैयार रहेगा। ठीक है, तो इस बात का थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा और पुराने लेवल्स को बिल्कुल इग्नोर ना करें। क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जैसे यहाँ पर देखिएगा इस लेवल पर अगर आप देखते हैं, मैं आपके साथ एक लेवल शेयर कर देता हूँ। ये लेवल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अगर आप इस तरह से चलिएगा, आपको इधर का चार्ट में दिखाता हूँ। ठीक है, अब आप देखेंगे कि यहाँ पर स्टॉक का हाई बना, उसके बाद स्टॉक गिरता हुआ नजर आ रहा था। तो अब हमें नया जो लेवल्स देखना था वो किस तरह से पता करना है, इस कैंडल का हाई। तो आप देखिएगा यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये देखो 2 बार हमें हाई मिला, यानी कि टारगेट मिल चुका था। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिएगा ये सपोर्ट बना, फिर यहाँ पर हाई बना, फिर स्टॉक नीचे आया। तो ये जितने भी लेवल्स है ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो पुराने सारे लेवल्स वही काम करते हैं जैसे कि मैंने आपके साथ अभी शेयर किया है। ठीक है, यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर जो हाई बना वो यहाँ पर भी बना, यहाँ पर भी बना, यहाँ पर लो बना हुआ है। तो इस तरह से ये लेवल्स काम करते हैं। अब मैंने आपके साथ जो रेंज डिस्कस की है ये हमारे सपोर्ट की रेंज है और टारगेट की मैं एक दो छोटे टारगेट आपके लिए बता देता हूँ। और उसके बाद अगर आपको ये सारे टारगेट मिल जाते हैं तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि मैं आपको आने वाले समय में फिर से एक नया टारगेट दिखा सकूं। ठीक है, तो ये आपका पहला, जैसे ही ये इंट्राडे में जो काम करते हैं या जो स्विंग ट्रेड करते हैं 1-2 वीक के लिए, ये उनके लिए रहेगा जो इस कैंडल का हाई है। यानी कि कल का जो हाई था हमारे लिए वो आपके लिए इम्पोर्टेंट लेवल है जो लगभग हमारा 2575-74 रुपए का। जैसे ये लेवल ब्रेक होता है आपको इस कैंडल का लो पहला टारगेट रखना है जो कि हमारा 2657 रुपए का है, यानी कि लगभग 100 पॉइंट का। ठीक है, तो ये हम एक टारगेट बना लेते हैं और आपके साथ में यहाँ पर
शेयर कर देते हैं। उसके बाद ऊपर का टारगेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक छोटा-सा लेवल है जो लगभग इस कैंडल का हाई था पिछला, तो ये आप अपना टारगेट ले सकते हैं। अब रही बात दोस्तों इसके हाई का, हाई हम इसलिए लेते हैं क्योंकि कभी भी स्टॉक जब जाता है तो वो उस लेवल को टेस्ट करता है। हो सकता है वो 1-2 पॉइंट ऊपर-नीचे हो, पर वो उस लेवल को ज़रूर टेस्ट करता है। अगर आप रखना भी चाहते हैं तो यहाँ तक का भी रख सकते हैं जो लगभग 2750 का है, ठीक है? क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको 3 पॉइंट मिलेंगे। इस कैंडल का हाई, इस कैंडल की ओपनिंग प्राइस और इस कैंडल की फिर से ओपनिंग प्राइस। तो ये लेवल आप रख सकते हैं। तो ये मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं 2 से 3 लेवल और अभी स्टॉक 3 दिन से इसी रेंज के अंदर चल रहा है। आज भी निफ्टी में गिरावट हुई थी, इस वजह से सभी स्टॉक में गिरावट आई है। पर इस स्टॉक में गिरावट देखिएगा बहुत ही कम ना के बराबर हुई और स्टॉक फिर से रिकवर होते हुए ऊपर की तरफ जाते हुए नजर आ सकता है सपोर्ट लेने के बाद में, जो कि हमारा 50 डेज का मूविंग एवरेज है, जो कि यहाँ पर भी देखिएगा, यहाँ पर भी देख सकते हैं और यहाँ पर भी आप अभी देख सकते हैं। साथ ही अगर आपने स्टॉक ले रखे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको टाइम पर अपडेट मिलता रहे और इस स्टॉक के बारे में हम आपको टाइम टाइम पर सपोर्ट और टारगेट बताते रहें।